अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़े की, बहुत अच्छी है। वो टर्किश अदाना कबाब की है, जो मैं चिकन में बना रही हूँ और बहुत टेस्टी है। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। उसके लिए मैंने ये प्याज लिया है, एक प्याज को मैंने इस तरह मोटा-मोटा काट लिया है और ये रेड वाली शिमला मिर्च है। ये शिमला मिर्च भी मैंने मोटी काट ली है और ये हरी मिर्च है, इसे मैंने कुचल लिया है हाथ से ही उस पे हवन दस्ते पे मैंने कुचल लिया है और ये हरी धनिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अच्छा देखिए, मैं इस प्याज को चॉपर में डालूंगी और इस शिमला मिर्च को भी चॉपर में डाल के मैं थोड़ा इसको मोटा पीस लूंगी। बिल्कुल इस तरह पीसा है मैंने। देखें बिल्कुल बारीक चॉप हो गया है ये। अच्छा, इसे हम छान लेंगे। ये लाजमी करिएगा कि इसमें से पानी निकाल लें, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह इसमें से पानी निकाल लेंगे हम। ये देखिए इसमें से, ये देखिए पानी निकल रहा है इसमें नीचे। बिल्कुल इसको ड्राई कर लेंगे। हमने एक प्याज लिया है, छोटी प्याज है और एक छोटी शिमला मिर्च है लाल वाली। बिल्कुल इसका पूरा पानी निकाल के इसको ड्राई कर देंगे। ये देखें, देखें इसमें से कितना पानी निकला है। ये हमने चिकन का 1 किलो कीमा लिया है, बिल्कुल रूखा कीमा है। कीमे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। देखिए हमने चिकन का कीमे में हम मिला रहे हैं 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबल स्पून ये अदरक का पेस्ट। ये मैंने जो कुटी मिर्च रखी थी हरी वाली, वो कुटी हुई लाल वो डालेंगे। कुटी हरी मिर्च डाली जो हमने कूट कर रखी हुई थी हरी वाली। हरी धनिया ये हमने बारीक चॉप की है, धनिया आप ज़्यादा भी डाल। और ये प्याज और शिमला मिर्च का जो हमने पीसा है वो डालेंगे। इसे हम सबको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है इसे। कीमा बिल्कुल रूखा होना चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए कीमे में। और शिमला मिर्च प्याज जो मैंने की थी चॉप की थी, उसको वो भी बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल पानी इसका समेट लेगा। देखें बहुत अच्छी तरह इसको हमें मिक्स करना है। ये देखें मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसे आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। देखें देखें मैंने ये फॉइल पेपर की सलाख बनाई है, सीएफ बनाई है। देखें चौड़ी चौड़ी से बनाई है। अगर आपके पास हो इस तरह की चौड़ी सीएफ तो वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फॉइल पेपर की भी बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है स्टिक डाली है। अच्छा देखें आधे घंटे बाद मैंने कीमा निकाला है। आप 1 घंटा या 2 घंटे भी रख सकते हैं। मैंने आधे घंटे बाद निकाला है। इसमें ये 1 टेबल स्पून में आमचूर पाउडर डाल दूंगी। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा देखिए, कबाब लगाने से पहले हमने ये पानी लिया है। अब इस पानी में हम हाथ गीला करेंगे, पहले हाथ गीला करके फिर हम इसमें उठाएंगे। ये इतना कबाब उठाया हमने। इस सीख पे हम लगाएंगे, अच्छी तरह लपेटेंगे सब तरफ से इसको। देखें इसको लंबा करेंगे लपेट के। ये देखें मैंने इतना लंबा कर लिया है। अब इसमें हमें हाथ से निशान लगाना होगा। इस तरह करके हम अंगूठे का निशान इस पे लगाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा निशान इस पे। ये देखें इस तरह हो गया। अब इसे हम फ्राई करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह। देखें मैंने अभी 2 सेक लगाई है, अभी और लगाऊंगी। तो पलटते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से इसे फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे हम करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो रहा है ये। अब हम इसे पलटेंगे, पलट पलट के हम देखते रहेंगे इसे। देखें 15 से 20 मिनट लगे, तैयार हो चुका है। बस हम इसे इन्हें निकालते हैं। हम देखें तैयार हो गया। इसे हमें बहुत एहतियात से निकालना है, गर्म भी हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये देखें कितना अच्छा सा बेहतरीन हमारा दाना कबाब तैयार हो चुका है। देखिए कितने अच्छे, कितने जूसी बने हैं, बहुत अच्छे। ये देखें
बहुत सॉफ्ट भी हैं और खाने में भी अच्छे हैं। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, दोनों में मज़े। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।